कई बार हम लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी लाइफ डिफिकल्ट बना लेते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो शायद सोसाइटी की नज़रों में तो सही थे, पर उस डिसीजन ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालो और सोचो, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो या सिर्फ दूसरों को खुश कर रहे हो। लोगों की जजमेंट्स या उनकी नाराजगी के डर से हमें ये रियलाइज भी नहीं होता कि कब हमने अपनी लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीना शुरू कर दी। आज मैं जिस बुक के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा काम है अपनी लाइफ जीना और दूसरों का काम है उस पर ओपिनियन देना। पर प्रॉब्लम लाइफ में तब होती है जब हम अपनी लाइफ सिर्फ उनके ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जीने लग जाते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर फिर भी तुम वही चूज करती हो जो लोगों को सही लगे। तुम्हें पता है तुम थक चुकी हो, पर तुम फिर भी सबको प्लीज करती रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें इस सिचुएशन में नो बोलना है, पर तुम फिर भी गिल्ट लेकर हाँ बोल देती हो और फिर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड फील करती हो। इस बुक का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है अप्रूवल एडिक्शन। मतलब तुम्हें हर डिसीजन लेने से पहले ये चाहिए होता है कि लोग तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट करें। बट द ट्रूथ इज जितना तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगी उतना तुम खुद से दूर होती जाओगी। तुम्हें लोग बस तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके हिसाब से चलो, चाहे फिर वो तुम्हारी फैमिली ही क्यों ना हो। एंड एक और सच, चाहे तुम कितनी भी परफेक्ट बन जाओ, कोई ना कोई तुम्हें जज करेगा ही। तो फिर क्यों ना तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रूड बन जाओ या लोगों को डिसरिस्पेक्ट करो। इसका मतलब बस इतना सा है कि तुम अपने डिसीजंस गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी के साथ लो, अवेयर होकर। अगर तुम्हें कहीं नो बोलना है तो पोलाइटली उन्हें नो बोल दो, बिना सोचे। अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद आ रहा तो चुप रहने के बजाय अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो। शुरू में अजीब लगेगा, थोड़ा डर भी लगेगा, पर धीरे धीरे तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगोगी। तुम्हें क्लैरिटी आने लगेगी, यू विल फील लाइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने बात की कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे जी रहे होते हैं और हमें हर चीज में दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, इससे बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले अपने माइंड में एक बात अच्छे से क्लियर कर लो कि लोग तुम्हें जज करेंगे ही करेंगे, चाहे तुम चुप रहो, चाहे तुम बोलो, या तुम कितने भी परफेक्ट बन जाओ। किसी न किसी को तुमसे प्रॉब्लम होगी ही। तो तुम अपनी लाइफ उनके हिसाब से क्यों जी रहे हो जिन्हें तुम कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। नाउ स्टेप नंबर 1, हर चीज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग क्या फील करते हैं ये उनका पार्ट है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपनी तरफ से क्लियर और ऑनेस्ट रहो। स्टेप नंबर 2, नो बोलना सीखो, बिना एक्सप्लेनेशन के। अपनी हर बात को जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। आई एम नॉट कंफर्टेबल इतना बोलना भी काफी होता है। स्टेप नंबर 3, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं वो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, वो उनका नजरिया है। तुम चाहे कितने भी अच्छे बन जाओ, किसी की नजर में तुम गलत रहोगे ही रहोगे। एंड द ट्रूथ इज, तुम सबकी नजर में अच्छा बनने के चक्कर में अपनी नजर में गिर जाते हो। स्टेप नंबर 4, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करो। खुद को अलाउ करो, क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। स्टेप नंबर 5, अपनी लाइफ का फोकस शिफ्ट करो। लोग क्या सोच रहे हैं इससे हटकर तुम क्या फील कर रही हो और तुम्हें क्या सही लगता है। तुम ऐसा क्या करोगी जो तुम्हें खुशी देगा, ऐसी चीजें करना स्टार्ट करो। एंड धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुमने कम ओवरथिंक करना शुरू कर दिया है। तुम ज्यादा क्लियर फील करने लगे हो, तुम्हारे थॉट्स अब पहले से ज्यादा क्लियर हैं। तुम्हें लोगों की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा।
और एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। लाइफ में मेंटल पीस का मतलब ये नहीं होता है कि सारे लोग तुम्हें पसंद करेंगे। मेंटल पीस तब आता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड इस जर्नी में तुम्हारे अपने हो या फिर पराए, कोई ना कोई तुमसे नाराज ही रहेगा, और उन्हें नाराज ही रहने दो। लोगों के रिएक्शंस तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आज से थोड़ा कम एक्सप्लेन करो, थोड़ा कम दूसरों को प्लीज करो, एंड थोड़ा ज्यादा खुद की सुनो। बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है।